नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला में। लेकर आया हूं आपके लिए कक्षा 10th मैथ्स के लिए 15 क्वेश्चन है जो त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 के हैं। ठीक है, तो अभी इसमें छोटे क्वेश्चन भी है और एक दो क्वेश्चन मेरे बड़े भी सिद्ध करवाने हैं। तो इन क्वेश्चनों को हल कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला लगता है, कितने डिग्री का मान होता है, जिससे मान लो टेन 45 का मान 1 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो उनको रख करके अपन सोल्व करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। सबके सॉल्यूशन इधर कराऊंगा। ठीक है, तो बढ़िया वाले तरीके से इस वीडियो को अंत तक देखना और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल करना सब्सक्राइब, ताकि और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है, 2 ऐसा का ऐसा, tan 45 का मान मुझे पता है। देखो डियर स्टूडेंट, tan 45 और cot 45 दोनों का मान समान होता है, जो एक होगा तो एक का वर्ग कर दूंगा, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। अगर आगे सोल्व नहीं करना चाहते तो देखो प्लस का ये हो गया माइनस का ये, तो दोनों कैंसिल हो गए। तो आपके पास आएगा 2 × 1 का स्क्वायर 1। तो आंसर क्या आया पहले सवाल का, 2 उत्तर आ गया। जो पहला सवाल बोर्ड परीक्षा में भी आया हुआ है। तो ऐसे प्रश्न, छोटे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते बेटा, तो ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, यदि नंबर 2 क्या बोलता है, यदि sin 3x बराबर 1, तो x का मान पूछा है। सबके माइंड में, आपके माइंड में और मेरे माइंड में एक चीज आ रही है बेटा, देखो साइन में एक कितने डिग्री का मान होता है। तो अपन को पता है साइन 90 का मान ये वाला, तो साइन से साइन 3x बराबर 90 डिग्री, x बराबर 90 डिग्री बटे 3। तो जब इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 30 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। मतलब मैंने 3x = 90 डिग्री बनाया, x बराबर 90/3, इसको काटा तो कितना है 30 डिग्री, आपके पास करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, सवाल नंबर 3 कहता है sin² 60 डिग्री, क्या कहता है sin² 60 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। मुझे इसका मान चाहिए। तो आप डियर स्टूडेंट sin 60 का मान जानते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर कर दिया, और इसका भी मान सेम होगा, तो √3/2 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, यहां रूट की कैलकुलेशन आ गई, तो ऊपर का ऊपर वर्ग करो, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहां 3 वापस ये 4, तो ये एलसीएम 4 है। ठीक है, लघुत्तम 4, ऊपर सेम तो लिख दो, ऐसा कैसा जोड़ दो 6, और जब इसको कटिंग करेंगे 2 के पहाड़े से तो 3/2 आपके पास करेक्ट उत्तर होगा। कितना होगा, 3/2 आपके पास करेक्ट उत्तर होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 3 sin थीटा, तो sin थीटा की जगह 60 डिग्री है, और माइनस का देगा 4 sin³ 60 डिग्री। तो मान रख दो बेटा जी 3 sin 60 का मान, sin 60 का मान मेरे पास है √3/2। ठीक है, माइनस 4 sin 60 का मान वापस √3/2 का होल क्यूब करो। ठीक है, मतलब घात कितनी कर दी मैंने, 3 घात कर दी। आगे करते हैं सोल्व इसको, देखो ये इसके साथ गुणा हो तो इतना ही आया, ये वाला -4। अब देखो इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 3√3। कैसे आया, जब इसको सोल्व करूंगा मैं, ये वाला जब मैं सोल्व करूंगा तो इसको 3 बार में गुणा में लिखूंगा, राइट। अब इससे एक कॉमन आ जाएगा और आगे वाला एज इट इज आ गया।
तो 3√3 का क्यूब कितना आया मेरे पास, 3√3 आया। ठीक है, तो हमने यहां लिख दिया। अपोन में 2 की क्यूब 8 होती है, मतलब ऊपर का ऊपर कर दे, नीचे का नीचे, ये कट जाता है, कितना है 2। अब आप देख रहे हैं 3√3/2 प्लस का है और 3√3/2 माइनस का, तो दोनों कैंसिल हो गए। तो आंसर सवाल का चमकता सितारा, मतलब चमकता उतर आता हुआ कितना है, चमकता उतर आता हुआ कितना है, 0। करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, अगला सवाल डियर स्टूडेंट के सामने क्या है। अगला सवाल है साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा डॉट सेक थीटा, इसका मान निकालना है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा डॉट सेक थीटा। तो मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि साइन कोसेक का व्युत्क्रम या कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है। तो मैं क्या करूंगा बेटा जी, मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो 1/sin थीटा लिख दूंगा माइनस कोस थीटा ऐसा का ऐसा, ये कोस का उल्टा होता तो 1/cos, इससे ये गया तो 1 बचा, इससे ये गया 1। इस सवाल का उत्तर भी कितना आएगा, 0, जो करेक्ट आंसर है, जो क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या दे रखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फिर दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा। तो मुझे पता है कि एक इक्वेशन 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड परीक्षा में कई बार। तो आप सब जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा। अभी आपको पता है कि सेक इसका उल्टा होता है कोस का, तो इसको 1/cos स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि 1/cos थीटा का स्क्वायर लिखूंगा तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो 1/cos स्क्वायर थीटा, ये इससे कैंसिल, तो कितना है आंसर, 1। करेक्ट आंसर होगा सवाल नंबर 6 का करेक्ट उत्तर 1 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, 2 साइन स्क्वायर ए, इंपोर्टेंट सीरीज है भैया, 2 साइन स्क्वायर ए को लिखा हुआ है 1 प्लस कोट स्क्वायर। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, तो कैसे करोगे, 2 का 2, पहला काम है मेरे को साइन कोस में कन्वर्ट करना, तो ये क्या होता है, ये होता है कोसेक स्क्वायर ए। एक त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा जी मैंने ये लिख दिया ना, 2, ये मेरे पास आएगा साइन स्क्वायर ए, और ये साइन का उल्टा है, तो इसको ऐसा लिख दूंगा। इसी ये कैंसिल हो गया, तो 2 एकम 2, आंसर कितना आया, 2। तो ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, समझो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि tan थीटा जो त्रिकोणमिति का अनुपात है उसको आप सेक थीटा के पदों में व्यक्त करो। ऐसा प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 2-3 बार आ चुका है, तो मैं चाहता हूं 2026 के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिले, है ना। तो इसको इसी सीरीज में रखा है मैंने, tan थीटा को सेक थीटा। तो आप जानते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, होती है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण नंबर 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं tan थीटा को सेक में लाना है, तो प्लस का 1 उधर जाकर माइनस का 1 होगा, तो आप उधर घटा देंगे 1 को। ठीक है, अब मैं यहां से स्क्वायर जब कटेगा तो वर्गमूल लूंगा, आगे वाले पर रूट लग जाएगा। और डियर स्टूडेंट ये प्लस माइनस में आता है, तो मेरे को थीटा कोण के लिए, न्यून कोण के लिए इसको प्लस में रखना है। तो थीटा मतलब tan थीटा किस में आ गया, सेक थीटा में। यही अपने सवाल का शानदार जवाब है। नंबर 9 पर क्या दे रखा है, नंबर 9 पर है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस स्क्वायर 30 डिग्री।
तो tan 60 का मान मुझे पता है। देखो tan 0 0 होगा, tan 30 1/√3 होगा, tan 45 1 होगा, tan 60 डिग्री कितना होगा, √3 होगा, और tan 90 इन्फिनेटिव होगा। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास फिलहाल √3 है, उसका स्क्वायर है, प्लस 3 cos 30 √3/2 उसका स्क्वायर है। ठीक है, सोल्व कर दो, इसका स्क्वायर 3 होगा क्योंकि स्क्वायर से रूट मैंने काट दिया, प्लस करो 3, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4। अभी आपको सोल्व करना है इस सवाल को, 3 3 9/4। अब थोड़ा इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, एक प्रकार से मिश्र भिन्न है ना। जैसे आप 2 से 1/2 के क्या करते हो, 2 दूनी 4 और एक आगे वाला ऊपर वाला जोड़ देते हो, 5/2 करते हो। ऐसे समझ लो, 4 × 12 12 9 कितने हो गए, 12 + 9/4, तो कितना आया आंसर, 21/4। इस सवाल का शानदार जवाब होगा, इस सवाल का 21/4 शानदार जवाब होगा। नया क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है समझो। 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो कुछ नहीं करना है, बस मान रखते जाओ और सोल्व करते जाओ। 2 tan 30 का मान 1/√3 बट्टे 1 - 1/√3 और उसका करना है स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2/√3 और यहां आएगा 1 - 1/3। थोड़ा सोल्व करो, 2/√3। अब देखो आप ऐसे एलसीएम वाला ले लो, तो ये मिश्र भिन्न मान लो आप, तो इसको यहां गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 3 में से क्या 2/3 मेरे पास आएगा। जब ऊपर भी बट्टे की संख्या हो और नीचे भी बट्टे की संख्या हो, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या ऊपर जाकर उलट जाएगी और क्या होगी, गुणा होगी। डियर स्टूडेंट, 2/√3 ये हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट गया, 3/√3। इस ऊपर वाले को मैं डबल टाइम में रूट में लिख सकता हूं, और ये क्योंकि इसकी वैल्यू होती है, इसे कैंसिल हो गया, तो √3। अगर इसको त्रिकोणमितीय अनुपात के हिसाब से लिखें तो tan 60 डिग्री हो जाएगा। tan 60 डिग्री सवाल का उत्तर होगा। अभी ये लिखा कि tan में कन्वर्ट करो तो √3 भी करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, चलो आगे, आगे वाला समझते हैं, आगे वाला समझते हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें भैया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, यदि कोट थीटा दे रखा है 12/5, तो आपको चाहिए साइन थीटा, आपको चाहिए साइन थीटा। एक चीज सुनना, आपको कोट थीटा का मालूम है, कोट थीटा होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। सर को कर्ण चाहिए भैया, तो कर्ण बराबर होता है √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, है ना। तो आधार कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस लंब 5 का स्क्वायर 25 है, ये हो गए 169, और इसका मान कितना आया 13। कितना आया 13, क्योंकि 13 का वर्ग 169 होता है और 169 का वर्गमूल आएगा 13। अब आपको साइन थीटा चाहिए, ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब मेरे पास कितना आया, यहां सवाल में दे रखा है 5 है, कर्ण मेरे पास कितना है डियर 13, तो उत्तर कितना होगा सवाल का, साइन थीटा का मान कितना आएगा 5/13 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, सुनते जाओ। यदि cos A बराबर √3/2 है, ये A का मान 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, वो A का मान पूछ लिया। तो आपको सबको पता है कि cos में कितनी डिग्री का मान है, cos 30 डिग्री का मान है, cos 30 का। cos से cos निरस्त मान लो, A का मान कितना है डियर स्टूडेंट 30 डिग्री।
1 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन में आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन पर फोकस जरूर करें, है ना। अगला क्वेश्चन है ये वाला, तो ये वाला बोर्ड परीक्षा में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है, साइन ए बराबर 3/5, तो मान किसका निकालना है, tan a प्लस cos a। देखो आपको क्या है, आपको पता है कि साइन ए है वो होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आपको पता है कि यहां लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो मेरे को आधार चाहिए। आधार का फॉर्मूला होता है रूट, आप कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटा दोगे, तो मेरे पास क्या आएगा, कर्ण का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस लंब 3 का स्क्वायर 9, तो आया 16, और इसका मान कितना होता है 4 इकाई। ठीक है, अभी आधार मेरे पास कितना है 4 आया है, ये आधार आ गया, ये tan चाहिए और ये cos चाहिए। तो आपको पता है tan क्या होता है, लंब बटे आधार, cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इंग्लिश में लिख दिया मैंने लंब बटे आधार, लंब को L से, आधार को A से, कर्ण को K से प्रदर्शित कर दिया। L का मान मेरे पास कितना है बेटा जी, लंब कितना है 3, आधार कितना 4, यहाँ आधार 4, कर्ण 5 है, सोल्व कर दो इसको। लघुत्तम कितना है 20, देखो कैसे करोगे, नीचे गुणा कर दो 20, तिरछा गुणा करो फिर, तो 5 3 15 प्लस 16, 4 चौक 16, तो कितना 31 हो गए, 31/20 सवाल का उत्तर हो गया। 31/20 सवाल का उत्तर हो गया। अगला सवाल करने से पहले स्क्रीनशॉट आप ले लें यहां से, और फिर आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन और बच गए, तो सिद्ध करने वाले अच्छे क्वेश्चन है, तो अब इसको रफ करता हूं मैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए। तो एलएचएस लेंगे, एलएचएस लेंगे, तो एलएचएस में क्या आएगा मेरे पास, एलएचएस में आएगा सेक ए प्लस tan a और 1 माइनस साइन ए। सिद्ध क्या करना है, cos a, है ना, ये ले आएंगे। तो आपको क्या करना, सो देखो साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, जब भी कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो साइन कोस दे रखे उनको तो बदलना नहीं है, उनके अलावा कुछ और हो तो उनको बदल देना। ये साइन कोस में बदल तो आएगा 1/cos a प्लस साइन ए अपॉन cos a, और यहां ये वाला काम करोगे। ठीक है, अब एलसीएम इस साइड वाले का कितना आएगा cos a, और ये जब आप ऐसा लिख रहे हो तो ऊपर एज इट इज आ जाएगा, ऊपर है 1 माइनस साइन ए, ऊपर a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे cos a। अब क्यों आया, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला लगाया मैंने, क्या लगाया, a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर मिलेगा cos स्क्वायर a अपॉन cos a पावर कैंसिल हो गई, तो क्या आया cos a इक्वल्स टू क्या ही RHS, तो लिख सकते हो LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं अगले वीडियो में, कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर नहीं आता, वैसे मेरे को तो बताना है, तो नेक्स्ट वीडियो में 50 नंबर का क्वेश्चन लेंगे। अब ऐसा वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें प्रेस, ताकि और नोटिफिकेशन आप डियर स्टूडेंट के पास पहुंच जाए। धन्यवाद।